नमस्कार, करियर मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2026। मित्रों, साल अच्छा है, इसमें कई चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य है कि हर जन्म की तारीख बहुत अहम है। मूलांक भाग्यांक जब हम निकालते हैं तो जिस तारीख में आप जन्म हुए हैं वो आपका मूलांक हुआ। यानी कि यदि आपका जन्म की तारीख 19 तारीख है तो आप 1 + 9 करेंगे तो आएगा 10, और 10 को सिंगल करेंगे तो 1 आएगा। अगर 29 तारीख का जन्म है तो आएगा 2 + 9 = 11। 11 को फिर से सिंगल डिजिट मिलाएंगे तो 1 + 1 = 2, यानी मूलांक 2। आज हम बात करते हैं कि जीवन में मूलांक का क्या महत्व है और भाग्यांक का क्या महत्व है। जीवन में मूलांक यानी कि आपका बुद्धि कैसे होगी ये डिसाइड करने वाला मूलांक होता है, यानी कि आपकी जन्म की तारीख। यदि आप किसी भी तारीख को जन्म हुए हैं यानी वो मूलांक बनता है, तो मूलांक आपकी बुद्धि को दर्शाता है कि आपका बुद्धि किस फील्ड के अंदर काम करेगी। अब फील्ड क्या होता है? 9 ग्रह हैं। सूर्य के जो जो डिपार्टमेंट सूर्य के अंडर आते हैं उसके अनुसार यदि आदमी काम करता है तो सक्सेस पाता है। सूर्य ग्रहों का राजा है, आप समझे इस चीज को। इसी प्रकार 2 अंक चंद्रमा का है, यानी कि पहले सूर्य की बात करते हैं। 1, 10, 19 और 28 में किसी का जन्म होता है तो आएगा 1, तो 1 सूर्य का है। तो सूर्य के डिपार्टमेंट में जितने भी चीजें आते हैं, सूर्य के अंडर में जितने भी चीजें हैं, अब सूर्य के अंडर में जल नहीं है ना, सूर्य के अंडर में पत्थर नहीं है, रेत बजरी नहीं है। तो सूर्य के अंडर में जो भी चीजें होती हैं वो सूर्य, यानी कि उन क्षेत्रों में हम अगर प्रयास करें तो हमें जीवन में सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्म लेने वाला जातक जातिका, इनका होता है मूलांक 2। 2 चंद्रमा का होता है, प्रेम का होता है, मन का होता है, जल, यानी कि काम भी सफेद चीज़ों से आप कोई काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कला के क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। यदि 2 नंबर वाले अगर जो है कोई लोहे से संबंधित काम कर रहे हैं तो जिंदगी में इनको असफलता मिल सकती है। उस समय सफलता मिलेगी लेकिन असफलता मिल सकती है। इसलिए कार्य क्षेत्र भी अपने मूलांक के आधार पर देखिए। 3 तारीख बृहस्पति का नंबर है, यानी कि 3 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया, 30 हो गया, 30 तारीख तो ये आएगा नंबर 3 जुपिटर का। यानी कि बृहस्पति समेत आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा का क्षेत्र हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, हर सेक्टर में शिक्षा का तो रोल है ही है, हर जगह शिक्षा का रोल है। यानी कुछ भी करना है तो शिक्षा लेनी पड़ेगी, तो शिक्षा हर जगह फिट बैठती, यानी कि बृहस्पति के पास सारी चीजें डिसाइड आप करना है। कभी भी इतना टफ डिसीजन को मत लीजिए जिसमें आप घिस जाओ। जो आप परमात्मा ने एक ही डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे लोगों को पैदा किया होता है, बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, वही उसी डेट ऑफ बर्थ में उसी जन्म की तारीख में बड़े बड़े व्यापारी बिजनेसमैन बनते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई भिखारी भी बनता है, कोई मजदूर भी बनता है। डेट एक ही, आप समझ सकते हो, रीजन से बाद में बताओ। इसी प्रकार से 4 हो गया, 13 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, ये नंबर 4 क्या है? ये राहु का नंबर है। बली होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भर भर के रखते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को पहचानो। करियर मार्गदर्शन में हमारा उद्देश्य है खुद को पहचानो। अगर आप खुद को पहचान लोगे वो इजी रहेगा, समझने में इजी रहेगा। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो उस टाइम हमारा नाम भी नहीं होता है, सिर्फ हम मनुष्य होते हैं, न हमारी कोई जात न धर्म, कुछ पता नहीं होता, ओनली हम मनुष्य हैं। तो जिंदगी में मनुष्यता को मत छोड़िए।
करियर मार्गदर्शन का उद्देश्य भी है कि आप जीवन में मनुष्यता को मत, परमात्मा ने हमको मनुष्य बनाया तो मनुष्य तो कम से कम हम बन के ही रहें। क्योंकि आज जो है समाज में कोई माफिया, कोई किसी प्रकार से कोई डाउन, बहुत सारे एग्जाम्पल दे देते हैं गलत एक्टिविटी करने। इसलिए कम से कम हम एक मनुष्य तो बन के ही रहें, अपने संकल्प में जरूर। किसी को धोखा न दें, किसी के साथ फ्रॉड न करें। जीवन का उद्देश्य परमात्मा ने दिया है मनुष्यता के लिए, और हम उससे कहाँ जा रहे हैं ये खुद सोचिए। आप डिसाइड आपको करना है। गलत एक्टिविटी, गलत चीजों में जाएंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। परमात्मा ने एक बार जीवन दिया था, इसलिए हमने ये पूरे वर्ल्ड के लोगों को मेरा ये प्रेडिक्शन है कि जीवन को समझिए। जीवन अनमोल है, हर दिन हर सेकंड आपके लिए अनमोल है। हंस के जिए, टेंशन फ्री होकर के चलिए, कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए। समय परमात्मा सबके साथ अच्छा कीजिए। पहले खुद पे विश्वास करें, जीवन में अच्छा करना है। प्रत्येक माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, क्योंकि प्रथम गुरु माता पिता, दूसरे जिन्होंने नाम रखा हुआ है, चाहे माता पिता ने रखा, गुरुओं ने रखा, नाम का सम्मान देते। नाम से ही आदमी जो है पहचाना जाता है। डेट ऑफ बर्थ से नहीं, मूलांक भाग्यांक से नहीं पहचाना जाता। आपका नेम के पीछे छुपी हुई राशि है, छुपी हुई एनर्जी है। तो अपने नाम की वैल्यू बढ़ाइए। आप भगवान के मंत्र जप करते हो, आप भगवान के आगे जो है पूजा पाठ करते हो, जो नाम एनर्जी है उसको समझना, अपने आप को एनर्जीवान बनाइए। क्योंकि परमात्मा के सारे संतानें हैं, सब बच्चे परमात्मा के हैं, छोटे से लेकर बड़े। पेड़ पौधे जानवर 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य है, और हर चीज परमात्मा। पेड़ पौधे फूल फल सब परमात्मा। परमात्मा का धन्यवाद कीजिए कि जीवन मिला, इस जीवन को मैं बेहतर बनाने का प्रयास करूं। सुख और दुख तो चलते रहेंगे मेरे बेटे, सुख और दुख तो चलते रहेंगे, लेकिन ये परमात्मा की दुनिया को देखने का अवसर जब तक ये जीवन है, प्राण है, सांस है। तो 4 नंबर वाले कभी किसी के साथ धोखा, चीटिंग नहीं करते, माँ बाप का सम्मान करें, पत्नी का सम्मान करें। क्योंकि ये लोग कई बार देखा गया है गलत एक्टिविटी में फंस जाते हैं, नशे की लत में फंस जाते हैं। इनकी एक्टिविटी में फंसने की वजह से पूरा घर, पूरा समाज इनको दिक्कत में भी देखा जा सकता है। 5 नंबर, 5 हो गया, 14 हो गया, 23 हो गया, ये हमेशा अपने लिए कम, दूसरे के लिए ज्यादा सोचते हैं। इनको लग्जरीज पसंद है, इनको हर काम बेहतर चाहिए होता है। समाज के अंदर अपना समय भी ये प्रतिभावान होते हैं, और ऐसे लोगों को ये राजनीति के किसी क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र में ये लोग हों तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन लोग इन्हें समझ नहीं पाते कि ये वो इंसान होते हैं जो कि आगे की रणनीति को तय करने में सक्षम होते हैं। छोटा बच्चा हो और एक वृद्ध व्यक्ति हो, दोनों को सम्मान करने जानते हैं, उनकी भावनाओं को पहचानने की क्षमता इनके अंदर सबसे बड़ी बात। अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकते हैं, ये लोग बहुत ही बेहतरीन लोग। व्यापार में भी ये लोग बड़ा कमाल कर लेते हैं। वैसे 4 नंबर वाले भी बिजनेस माइंडेड होते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने की क्षमता है। 6 नंबर, 6 हो गया, 15 हो गया और 24 तारीख, इनका भी मूलांक 6 होता है। लग्जरीज इनको पसंद है, इनके जीवन में तो होती लग्जरीज, लेकिन उस 6 नंबर वाले लग्जरीज यानी वीनस का नंबर है। आप जो है इस चीज को समझे, परमात्मा ने आपको अच्छा दिया है, अच्छे का फायदा उठाइए, हेल्पिंग नेचर बनाइए, खुद अच्छे ढंग से रहिए, अहंकार को त्यागिए। सबसे बड़ा विद्वान रावण था, ब्राह्मण था, रावण बहुत विद्वान था, लेकिन अपने गलत आचरण के लिए, जबकि तपस्वी था, लेकिन गलती की वजह से देखिए आप आज भी दुनिया में उसका चला चला जाता है। सोचिए, एक विद्वान, तो आप और हम तो इंसान, यानी गलत के लिए जगह नहीं है, तो ध्यान रखना इस चीज। इसलिए अहंकार नहीं पालना अपने अंदर,
ज्ञान होना चाहिए, उस ज्ञान का सम्मान कीजिए, दूसरे को उसकी हेल्प कीजिए, गरीब लोगों की हेल्प कीजिए, उनको भी भिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा, उनको जोड़िए, चाहे एनजीओज के माध्यम से, किसी माध्यम से, देखिए उसमें वो अच्छा लगेगा, अच्छा फील। 7 नंबर केतु का है, पेड़ पौधे लगाने का प्रयास कीजिए, पक्षियों की सेवा कीजिए, पेड़ों को काटना मना है। यदि आपने पेड़ काटने शुरू कर दिए तो समझिए आप कहीं न कहीं अपने जीवन के अंदर खराब कर रहे हैं। हमारे शरीर में जितने भी नसें हैं ये सब केतु से रूल होती है। जमीन के नीचे जितने भी जड़ें हैं प्रकृति की वो सब केतु। तो जीवन में हर कदम पे आप जो है अपनी एक्टिविटी को अच्छा कीजिए, आपको बेहतर मिलेगा। 8 नंबर शनि का है, 8, 17 और 26। जीवन में धरती को देखिए, हर कदम आपका अच्छा होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए जीवन के अंदर। 1440 मिनट होते हैं, समय के अनुसार चलिए, जीवन में आप महान बनोगे, आपकी मेहनत ही रंग लाएगी। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, 8 का अंक शनि देख के एकदम भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन मित्रों शनि रूल रेगुलेशन और न्याय का संबंध। शनि जीवन जीना सिखाता है, इस चीज को समझने का प्रयास करें। इसलिए शनि जो है फाउंडेशन है। जैसे कोई घर बनाता है, उसकी फाउंडेशन कम होगी तो क्या होगा आप सोच सकते हो। कोई बच्चा इस स्टार्टिंग से उसके माता पिता उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, फाउंडेशन कैसे होगी, शिक्षा कैसे होगी, आगे चलकर क्या होगा आप सोच सकते हो। इसलिए शनि वाले डरे नहीं, भयभीत नहीं, बल्कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, एनर्जिक होना चाहिए। कष्ट तो जीवन में हर किसी के साथ आता है। अपने आप मेहनत अपने नियम के आधार पर चलेंगे तो जीवन में आप। 9 नंबर मंगल का है। मंगल यानी कि एक साफ सुथरा ग्रह है। मंगल सात्विक ग्रह है। तो जीवन में ऐसा काम न करें जिससे कि परिवार को कुछ दिक्कत हो, अपने भाई बहनों को दिक्कत हो, अपने आसपास बैठे लोगों को आपसे दिक्कत हो। अपनी वाणी से कभी भी उलझन पैदा न करें। 2026 आपके लिए विशेष शुभ हो सकता है, लेकिन अपने परिवार के साथ बेहतर रिलेशन बनाइए। अगर आप समझदारी से काम लोगे तो जीवन में सफल होगी, वरना जीवन में आपके कर्म, आपके कार्यों के द्वारा ही हर व्यक्ति जो है छिड़ता है। तो जीवन को कैसे बेहतर बनाना है ये तो डिपेंड है व्यक्ति के। हम लोग का काम है बताना, जैसे स्कूल में टीचर्स कोई हिंदी पढ़ाता है, कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई मैथ पढ़ाता है, भाई उसका काम है वो जितना उससे आपने कलेक्ट कर लिया कर लिया। तो रूल तो तुम्हें ही फॉलो करना, क्योंकि हर चीज जीवन में काम आने वाली है। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये कहीं पर खुद पता होता है, इंसान को किसी को पता नहीं होता, खुद को पता होता है कि हमारे अंदर खुद जो है परमात्मा का अंश है। जब तक हम बोल रहे हैं, जब तक हम चल रहे हैं, तो परमात्मा हमारे साथ जुड़ा है। करेक्ट है? जरा सोचिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईश्वर किसने देखा, ये सब बकवास है, बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं बोलता हूं कि ईश्वर जब तक हम बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हम सोए रहते हैं, फिर भी हमारे सांसें चलती रहती हैं, ईश्वर ही तो है जो ऑटो मोड में हमें रख के चलाता है। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, इसलिए परमात्मा करे धन्यवाद। इस जीवन को समझिए और जीवन में 2026 का वेलकम कीजिए कि मैं एक संकल्प लेता हूं। सूर्य का नंबर है राजा, सूर्य ग्रहों का राजा है, किंग। और संकल्प कीजिए कि मैं करूंगा, देश समाज के लिए बेहतर करूंगा, परिवार के लिए बेहतर करूंगा, खुद भी बेहतर रहूंगा। तो जीवन में आपको निश्चित माने दोस्तों कहीं न कहीं प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। काउंसलिंग, मोटिवेशन और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम व्यक्ति को हमारा हर एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ टाइम पास के लिए या सिर्फ उसका मूलांक भाग्यांक प्रदर्शन देने के लिए ही नहीं, बल्कि उसके रूलिंग यानी आप असफलता की तरफ बढ़ रहे हो।
जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ढूंढना पड़ता है, इसमें रिसर्च करनी पड़ती है। तो जीवन को सरल बनाने के लिए ही हमारा जो है कल्प ज्योतिष आ रहा है, जो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड आप कर पाओगे 2026 में। और करियर मार्गदर्शन के साथ मैं हमेशा आपके साथ हूं, जिसमें हम वास्तु, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्शन, मोबाइल नंबर प्रेडिक्शन, आपका नाम का प्रेडिक्शन, आपका कार्य क्षेत्र, ये सब कुछ जानकारी मैं आपको लगातार देता आया हूं। इसलिए जीवन को सर्वप्रथम जो मूलांक है आपका, जिस तारीख में आप पैदा हो वो तारीख बहुत अहम है, यानी कि वो आपकी बुद्धि कैसे होगी डिसाइडेड आपकी जन्म तारीख। और डेट मंथ ईयर तीनों को जोड़ के जो टोटल आता है वो होता है आपका भाग्यांक, यानी कि आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला। यदि बुद्धि और शरीर में तालमेल नहीं तो स्वास्थ्य और बुद्धि में अगर तालमेल नहीं है, यानी कि एंटी है, तो दिक्कत आनी स्वाभाविक। तो वहां पर आपका नाम काम कर लेता है, कि नाम का भी अपना ही रहस्य है। क्योंकि परमात्मा ने हमको जन्म की तारीख दी है, जन्म का माह दिया है, जन्म का सन दिया है, और ज्योतिष के आधार पर समय भी दिया है। लेकिन मैं बात करता हूँ न्यूमरोलॉजी की, तो आप किसी भी लोकेशन में पैदा हो सकते हैं, लेकिन तारीख होंगी 1 से लेकर दिन हो सकता है, रात हो सकता है। तो जीवन को कैसे बेहतर बनाना है, जीवन में क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम सब पर लागू होता है। एक विशेष जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं एक हमारा करियर मार्गदर्शन के जो साथी हैं उनके साथ मिलकर के एक एनजीओ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीव जंतु के लिए और वन क्षेत्र। क्योंकि आज हमारा जो समय है, पर्यावरण को आप देख सकते हो, पर्यावरण की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हम लोग सरकारों पे छोड़ देते हैं, लेकिन हम जब अपने शहर में रह रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। शहर को साफ सुथरा रखना, यानी अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखना भी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है कि थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए। अगर आपके आसपास कहीं भी गलत एक्टिविटी दिखती है, क्योंकि नशा, जुआ, फ्रॉडबाजी बहुत हो रही है देश के अंदर, इसको तुरंत आपको लगता है जानकारी होती है तो तुरंत आप जो है नज़दीकी थाना में इसकी कंप्लेंट सूचना, क्योंकि हमारा करियर मार्गदर्शन जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक मकसद है। हमारा करियर मार्गदर्शन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक कार्य कर रहा है, इसमें जीव जंतु की रक्षा भी है, पेड़ पौधों से भी हम संबंध रखते हैं कि जीवन का उद्देश्य सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षा के लिए जो ऐसे बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो टैलेंटेड वाले हैं, उनको अगर जो कोई गरीब है, ऐसे भी हम लोगों के विचार, अपना विचार बता रहा हूँ मैं आपको, कि हम उनको आगे लाएं जीवन में। हम अगर हमारे हाथ से किसी का अच्छा होता है तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन इसके लिए हर व्यक्ति को अपना काम करना पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ तक जहाँ तक वो चीज़ें पहुँचनी चाहिए वहाँ तक वो होता ही नहीं। तो इसलिए एक कदम जीवन को कैसे सफल बनाएं, एक कदम भारत की ओर, एक कदम देश की ओर, एक कदम खुद को बेहतर बनाने की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम करियर मार्गदर्शन में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।